मालदीव सरकार के 3 डिप्टी मिनिस्टर्स की ओर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की गई थी, उसके बाद से भारत और मालदीव के बीच संबंधों में तेजी से गिरावट हुई है। दोनों देशों के बीच संबंध फिर से ट्रैक पे कब आएंगे, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मालदीव अधिक दिनों तक बिना भारत के सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मोहम्मद मोइज़ू अपनी 5 दिवसीय चीन की यात्रा के दौरान तमाम बातें कही हैं और उन्होंने सबसे पहले देखा कि भारत के टूरिस्ट मालदीव अब नहीं आएंगे, तो उन्होंने चाइना सरकार से अपील किया कि वह अपने यहाँ से टूरिस्ट मालदीव में भेजें। कितने टूरिस्ट आते हैं चाइना से मालदीव में, यह तो भविष्य बताएगा, क्योंकि शी जिनपिंग किसी को ज़बरदस्ती भेज नहीं सकते, लेकिन तानाशाह हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से मालदीव चाइना के कदमों में बिछ गया है, चाइना की मुराद बिना कुछ किए पूरी हो गई और मालदीव अपने आप भारत विरोध करके चाइना की गोदी में बैठ चुका है। हालांकि मोहम्मद मोइज़ू पहले से ही चाइना के व्यक्ति थे और चाइना की गोद में बैठने के लिए तैयार थे, लेकिन इस प्रकार से गोद में बैठेंगे ना तो चाइना को उम्मीद थी, ना तो मालदीव की उम्मीद थी। मालदीव के राष्ट्रपति गए थे कि वहाँ चाइना से कुछ कर्ज में राहत मिल जाए या अधिक समय मिल जाए या उन्हें खैरात में कुछ और फंड मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। अब चाइना और मालदीव के संबंध भले ही ऐसा लग रहा हो कि एक नई दिशा में बढ़ेंगे जिससे मालदीव का विकास होगा, चाइना कभी किसी का विकास नहीं करता। चाइना सिर्फ अपना विकास करता है। मालदीव को भी अब बात समझ में आ रही है, लेकिन उसके सामने अब कोई विकल्प नहीं है। चाइना के राष्ट्रपति ने कहा है कि जो संयुक्त बयान जारी होता है उसमें कहा गया है कि चाइना मालदीव की संप्रभुता सुरक्षा की रक्षा करेगा और वह किसी भी देश के द्वारा उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाएगा तो चाइना उसका पुरजोर विरोध करेगा और उसके समर्थन में खड़ा रहेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि मालदीव को चाइना के ऊपर अधिक विश्वास करके अपना ही नुकसान कराने का मन बना चुका है। अब चाइना से उसे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अमेरिका की ओर से एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिससे मालदीव की ज़मीन हिल गई है। अमेरिका ने की ओर से वहाँ के यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी की ओर से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मालदीव सिर्फ टूरिज्म का हब ही नहीं है बल्कि टेररिस्ट का भी हब है। वहाँ पर आईएसआईएस और अलकायदा के पैर तेजी से जम रहे हैं और यह इनके भर्ती का अड्डा भी बन चुका है। प्रति व्यक्ति आतंकी की बात की जाए तो मालदीव में सबसे अधिक है और मालदीव लगातार जिहाद और ड्रग्स का एक ऐसा लैंड बनता जा रहा है जो अपने चरम पर है और आने वाले समय में इसका नुकसान मालदीव को उठाना पड़ेगा। कई प्रकार के प्रतिबंध भी मालदीव पे लग सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी की ओर से यह भी कहा गया है कि 2014 में 250 मालदीव के लोग आईएसआईएस में भर्ती होने के लिए सीरिया चले गए थे। और इस प्रकार से देखा जाए तो जिस प्रकार से कट्टरता मालदीव में बढ़ रही है और नफरत बढ़ रही है, भारत के विरुद्ध नफरत बढ़ने का सिलसिला 2013 में शुरू हुआ था और चीन अब अपने डर्टी गेम के जरिए मालदीव को पूरी तरह से भारत विरोधी बनाना चाहता है और वह मालदीव की ज़मीन का इस्तेमाल भारत के ऊपर निगाह रखने के लिए करना चाहता है और इससे अमेरिका को भी काफ़ी दिक्कत होने वाली है। अमेरिका ने जिस प्रकार से यह रिपोर्ट इस समय जारी की है उससे लगता है कि आने वाले समय में मालदीव पर बड़े प्रतिबंध भी अमेरिका के द्वारा ठोका जा सकता है।